हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होंगे और अब तैयार भी होंगे अपने मैथ्स के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। हाँ, हमें मैथ्स ही पढ़नी है, तो ज्यादा बोर नहीं होना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में प्ले गेम करते हुए हम इस चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, जो कि है हमारा नंबर्स अप टू 999। यानी कि हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, जो भी नंबर्स हमारे आते हैं 1 टू 999, वो सारे नंबर्स के बारे में हम नंबर्स अप टू 999 में पढ़ेंगे। ठीक है, बट उससे पहले आपको क्या करना है कि आपको आपकी नोटबुक, आपकी बुक और आपकी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, कि जो भी हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं, वो आपको साथ के साथ विद द हेल्प ऑफ योर पेन एंड पेंसिल समझ में आ जाए, एंड योर नोटबुक एज वेल। तो यहाँ पर बोला है राइट द नंबर दैट ईच सेट ऑफ ब्लॉक्स रिप्रेजेंट। तो हमें इन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये हम समझेंगे। अभी बच्चों एक इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे और उसके बाद इसे इन डिटेल समझेंगे कि क्या हमें इस पूरे चैप्टर में इन ब्लॉक्स के थ्रू अपने नंबर्स को बताना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो पूरा हमारा एक ब्लॉक है, ये जो रेक्टेंगुलर वे में है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी टेंस वैल्यू को। तो हम इसे कैसे कंसीडर करेंगे, यानी कि 1 विच इज, तो इसे ये हो जाएगा हमारा 10। ओके, और जो ये सिंगल यूनिट्स है ये हमारे वंस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे 1 2 3। तो यहाँ पर 3। तो बच्चों 10 प्लस 3 कितना होता है, वी हैव टू रेज आवर फिंगर्स। 10 तक हमारे पास है 3, तो 11 12 13, सो आंसर विल बी 30। तो अब यहाँ पर इसे हम कैसे लिखेंगे, टेंस प्लेस पर हमारा 1 आएगा और वंस प्लेस पर हमारा 3 आएगा। तो इस तरीके से हमें ये ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करना है, बट इसे हम और भी अभी समझेंगे। अगर आपको ये इतने से समझ में आ गया है तो आप मुझे एक बार ये करके दिखाओ कि नेक्स्ट वाला आप कैसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट वाले में जो ये आपका एक ब्लॉक होगा, ये आपके 10 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कितने ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4 5, तो कितना होगा 50। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे 50। अब ये कितने ब्लॉक्स है वंस वाले, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4, 50 प्लस 4 इज 54। तो यहाँ पर टेंस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 और फोर्स वंस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 54। नेक्स्ट वी हैव अगेन द सेम क्वेश्चन। तो बच्चों आपको ये दोनों भी समझ में आ गए। पहला काम, इन्हें काउंट कर लो, 1 2 3, तो 3 में 0 ऐड कर देंगे, 30 बना देंगे इसे 30। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 दोनों को ऐड करेंगे, 30 प्लस 5 इज 35। और 35 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कि टेंस प्लेस पर 3 एंड वंस प्लेस पर 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। बाकी की जो 3 बच्चे हैं बच्चों, ये आप करोगे। अब आता है राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि हमें इनके नंबर्स नेम लिखते हैं। तो हमने सीखा था ना 1 2 3 ONE 1, TWO 2, THREE 3, इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हमें बोला है 65। तो 65 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे 60 एंड देन 5। नेक्स्ट वी हैव 57, तो 57। इस तरीके से आपको बाकी के जो नंबर्स दिए हैं उनको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उनके नंबर्स के नेम बताने हैं। अब हमें बताना है व्हाट कम्स बिफोर। व्हाट कम्स बिफोर यानी कि 12 से पहले क्या आता है, तो हम क्या बोलते हैं 11 12। तो 12 से पहले आता है 11। नेक्स्ट 21 से पहले क्या आता है 21। ये बच्चे हम कैसे देखेंगे, देखो 20 बोल रहे हैं यहाँ पर, तो 20 तो हमारा सिमिलर होगा, 2 जो है ये एज इट इज, और 2 से पहले क्या आएगा 21। अब देखो 45 दिया हुआ है, तो 5 से पहले तो हम सबको पता है क्या आता है 4 आता है, और 4 को एज इट इज लिख देंगे 44। तो ये हमारे ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। 38 से पहले क्या आएगा 37। तो इसी तरीके से बच्चों आपको ये 2 क्वेश्चंस भी करने हैं। अब आता है राइट द नंबर्स दैट कम बिफोर एंड आफ्टर। अब जो बिफोर आएगा वो भी हमें ही बताना है, और जो आफ्टर आएगा वो भी हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 34 दिया हुआ है, तो 3 एंड 3 पहले लिख लेंगे। 4 से पहले आता है 3, तो ये बन जाएगा 33। 4 के बाद आता है 5, तो ये बन जाएगा 35। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है 56, तो पहले 5 एंड 5। 6 से पहले आता है 5, तो ये बन जाएगा 55। 6 के बाद आता है 7, तो ये बन जाएगा 57। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद आता है व्हाट कम्स इन बिटवीन, कि इनके बीच में क्या आता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, और 4 और 6 के बीच में क्या आता है 5, तो ये बन जाएगा 35।
अब यहाँ पर दिया हुआ है 2 और यहाँ पर दिया हुआ है 4, तो 2 and 4 के बीच में क्या आता है? 2, 3, 4, तो 3 इज बिटवीन। ठीक है, अब आता है 39 and 41। तो देखो 9 के बाद तो 10 आता है मैम, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो 39 के बाद और 41 से पहले, यानी कि 39 आफ्टर एंड 41 बिफोर इज 40। ओके, नेक्स्ट वी हैव 25 and 27. So which number is missing between 5 and 7? That is 6, and you have to write 2 as similar. So your answer will be 26. और बाकी के 2 क्वेश्चन बच्चों आप खुद करोगे। अब जो हमने ऊपर समझा था, जो कि हमारा वंस और टेंस प्लेस था, अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे नंबर्स बियॉन्ड 99। यानी कि जो हमारा ये एक ब्लॉक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ये टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि 110 को। अगर ये एक ब्लॉक का मतलब 10 है, तो अगर मेरे पास ऐसे ही 10 ब्लॉक्स हो जाएंगे तो उसका मतलब 100 हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 1, और कितने जीरोस है? 1, 2, तो 1, 2, तो ये हो जाएगा हमारा 100। ओके, तो अब इसे कैसे करेंगे हम? यहाँ पर कि 10 ब्लॉक्स होंगे तो मीन्स 100, 20 ब्लॉक्स होंगे तो मीन्स 200, 3 ब्लॉक्स होंगे तो मीन्स 300 एंड 4 ब्लॉक्स होंगे तो मीन्स 400। ठीक है, इसी तरीके से हम अपनी काउंटिंग को आगे बताते चलेंगे। 600, 700, 800, 900। ओके, फिर 10 आएगा तो वो बन जाएगा 1000। अब हम अपने 3 डिजिट नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे विच इज बिटवीन 101 एंड 200। कैसे करेंगे? पीछे से स्टार्ट करते हैं। 1s, 10s, 100। ओके, अब हमें यहाँ पे कितने दिए हुए हैं देखो, काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो 10 मीन्स 100। ओके, और ये कितना दिया हुआ है? वंस पर 1, तो ये 1। तो अब हम कैसे लिखेंगे इसे? 101। तो 101 टेंस प्लेस पर 0 है, तो ये जो आपके 3 डिजिट्स आ जाएंगे ना बच्चों, ऐसे प्लस करने के बाद आपके पास 101 आएगा। तो 1s, 10s, 100। और इन्हें पढ़ते कैसे है? देखो 1 के ऊपर क्या है? 100, तो 100। 10 पे कुछ नहीं, 0 को तो कुछ नहीं बोलते, तो कुछ नहीं बोलेंगे, वहां पे चुप रहेंगे। 100, नेक्स्ट नंबर क्या है? वंस पर, तो 101। इस तरीके से इन्हें रीड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखो कितने ब्लॉक्स है? 100। ठीक है, 2 1s, ये हमारे पास 2 ब्लॉक्स है, तो हम इन्हें प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 100 + 2। तो इन्हें कैसे लिखेंगे? 102। तो आंसर कैसे पढ़ेंगे इन्हें? 102, क्योंकि वंस पर क्या है? 2 है, 0 के लिए हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से 100 + 3 यानी कि 103, 103, 104, 105। इस तरीके से हम इन्हें पढ़ लेंगे, सिंपल। अब अगर हमारे पास ऐसे 100 ब्लॉक्स प्लस 2 ब्लॉक्स आते हैं, तो यानी कि ये 10 ब्लॉक्स है विच मीन्स 100, और 2 ब्लॉक्स का मतलब कितना होगा बच्चों? अगर एक का मतलब 10 है तो 2 का मतलब कितना होगा? 10 + 10 इज 20, तो 20 ब्लॉक्स। फिर हम इन्हें ऐड कर लेंगे, यानी कि 100 लिखेंगे पहले, फिर 20 लिखेंगे, और दोनों को प्लस कर बना देंगे 120। तो आप अब इसे पढ़ोगे कैसे? देखो 1 के ऊपर क्या है? तो 120, क्योंकि टेंस प्लेस है ना, टेंस प्लेस में 10, 20, 30, 40, 50 ये नंबर्स आते हैं। तो 120, बस, 0 के लिए तो कुछ नहीं बोलेंगे, ये हमारा यही हो जाएगा 120। नेक्स्ट वी हैव 104 टेंस, यानी कि 1 2 3 4 मीन्स 40। तो ये 140 ये हमारा बन जाएगा, 140 भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से अब होता है लेटेस्ट रीड। लेटेस्ट रीड कैसे करेंगे? अब हमारे पास सारे नंबर्स अलग अलग आ गए, ये नंबर्स रिप्रेजेंटेशन करना में आ गया है। ये 100, ये वाले टेंस और ये 4, तो ये बन गया 114। कैसे पढ़ा? 100 और ये क्या है? 14, तो 114 हमारा ये बन गया। नेक्स्ट हमारे पास 1 ब्लॉक, 100, 3 टेंस एंड 2 1s, तो हम कैसे पढ़ेंगे इसे? 132। बस आपको बच्चे ये ध्यान रखना है, तो आपको देखते ही पता चल रहा है कितना है, ये तो 32 है, तो इसे ऐसे ही पढ़ लेंगे 132। नेक्स्ट वी हैव 163,
65। ठीक है, इस तरीके से हम इसे पढ़ते चलेंगे। अब आया कंप्लीट द चार्ट गिवन बिलो। तो 101 के बाद क्या आता है, देखो 10 हमारा सेम रहेगा बच्चों, 1 के बाद 2, 1 0 सेम, 1 3, 1 0 4, 104, 105। इस तरीके से आप इस पूरे चार्ट को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ जाओगे। फिर हमें कहा है रीड अलाउड द नंबर्स एंड राइट देयर नेम्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। एक हमारे लिए कंप्लीट कर दिया गया, बाकी की कंप्लीट हमें खुद करने हैं। सो ये क्या है, 124। अब यहाँ पर कैसे बोलेंगे हम, 100, तो हम 126 and 26 इस तरीके से इसे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 1 के ऊपर क्या, 100, तो बोलेंगे 100। फिर तुम्हें पता है 1 8 is 18, सो 118 इस तरीके से हम इसे पढ़ेंगे और लिखेंगे। रीड द नंबर्स एंड राइट द नंबर्स इन फिगर्स। तो देखो क्या बोला है, 100, तो 100 के नीचे 1 आएगा। फिर बोला है 49, तो 44 एंड देन 9, तो यहाँ पर 9, 149। नेक्स्ट 100 यानी कि 100 के नीचे 1, सो 170 इज 70, तो 70, तो ये हो जाएगा 170। नेक्स्ट वी हैव 162, तो 100 के नीचे 1 and 62, तो 6 and 2, तो आंसर हो जाएगा 162। एक क्वेश्चन बचा है, वो आप खुद करोगे। अब हमारे पास नंबर्स आते हैं 201 to 300। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब ये जो हमारे नंबर्स होंगे ये हमारे पास 200 होंगे। ठीक है, 20 ब्लॉक्स होंगे हमारे पास, और ये हमारे वंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 200 + 1 इज 201, 20 ब्लॉक्स प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 200 + 10, तो 210। देखो बच्चा पढ़ा कैसे, 210, 10 कैसे लिखते हैं, 10, तो 210 इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेम नेक्स्ट वी हैव 200 यानी कि 3 10s which 30 and 3 1s which is 3, तो 233, तो 233 इस तरीके से हम इन्हें रीड करेंगे। ठीक है, अब हम अपने पहले इस चार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो फिर अगेन 20 बच्चों हमारा कॉमन रहेगा, 201, 202, 203, 204। और इसे पढ़ेंगे कैसे, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 इस तरीके से अपने इस चार्ट को कंप्लीट करेंगे। अब हमें इन्हें पढ़ना है, मतलब फिल इन द स्पेसेस बिलो। कैसे करेंगे, 202, 200, तो 200, 2 बोला है, टेंस के प्लेस में तो कुछ है ही नहीं, साउंड आया ही नहीं वहां पर, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा और 2 यहाँ पर होगा। नेक्स्ट वी हैव 289, 289 इस तरीके से हम इन्हें लिख देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वी हैव 200, तो 100 के नीचे क्या आएगा, 2 and 72, तो 72 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। आपको भी फर्दर ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। कंप्लीट द चेन बाय फिलिंग इन द मिसिंग नंबर्स। तो 164 के बाद क्या आएगा, 165, 166 एंड 167। तो इस तरीके से हमें ये कंप्लीट कर देना है। अब 168 के बाद क्या आएगा बच्चों, 169, 170, 171, 172। बच्चों आपको भी मेरे पीछे पीछे बोलना है, जैसे मैम बोल रही है ना 164, तो आप भी बोलो 165, 166, 167, 168, और इस तरीके से आपको अपने कंप्लीट कर लेनी है काउंटिंग। ठीक है,
नेक्स्ट हम आ जाते हैं नंबर्स बियॉन्ड 300 कि मैम अब इतना बड़ा नंबर। हाँ बच्चों, अब हम ये जो ब्लॉक्स थे, अभी तक पहले हमने 100 करा, फिर 200 करा, अब हम आ जाते हैं 300 पर। तो यहाँ पर हमारे 3 ब्लॉक्स मिलेंगे जिनमें ईच हैव 10, तो टोटल 30 मीन्स 300, 1 एंड 2 ये टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, 2 टेंस एंड 3 वंस। तो हमारा क्या बनेगा नंबर 323, 323। इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर काउंट करते हैं, इसका मतलब 300 क्योंकि 3 ब्लॉक्स है ना हमारे पास, ठीक। फिर हमारे पास कितने टेंस है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5। फिर हमारे पास वंस कितने हैं, 1, तो हमारा नंबर बन जाएगा 351। हम इसे कैसे लिखेंगे, 351, और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट वी हैव, अगेन बच्चों तो देखते ही पहचान जाना है आपको कि 300, how many 10 we have, only 1, how many ones we have, 1 2 3 4 5 6, and here we have 6, so 300 1 6 is 16, so how we have to write it, 300, okay, 100 के नीचे 3, 1 6 is 16, 316, and next what we have to do, we have to write the name, 316, 316 भी कर सकते हैं और 16 भी, 316 भी लिख सकते हैं। 316 इस तरीके से हम अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव कितने सारे, अब देखो काउंट करते हैं कितने हैं हमारे पास, हमें अभी तक समझ में आ गया ना, काउंट करते हैं इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, so how many groups we have, 8, so it become 800. Next, 1 2 3 4 5, so how many tens we have, 5 tens. Now ones, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so how many ones we have, 9 ones. तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, H के नीचे 100, तो 859। अब इसे कैसे लिखेंगे, 859, ठीक है, ये हमारा। अब आ गए हम 1000 पर। अब इसे काउंट करते हैं, हाउ मेनी वी हैव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स 900। यहाँ पर 9 टेंस, यहाँ पर 9 वंस, तो किस तरीके से लिखेंगे, 999, तो 999। अब now we have to complete our counting. 745 after is 740, 744 after is 745, then 746, 747, 748 and 749 and then 750। बच्चों आप भी मेरे पीछे बोल रहे हो ना सारी काउंटिंग्स को, क्योंकि अगर बोलोगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा और फिर पता भी नहीं चलेगा कि इन्हें पढ़ना कैसे है, ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पर एक और कंटिन्यू कर देते हैं, 751। नेक्स्ट वी हैव 932, 933, 934। इसी तरीके से आपको अपनी काउंटिंग्स आगे कंप्लीट कर देनी है। सेम हमें यहाँ पे भी यही करना है, 131, 132, 133, 134 is already there, so we have to skip it and next we have 135। ओके बच्चों, इस तरीके से आपको अपनी काउंटिंग्स कंप्लीट कर देनी है। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। तो 600, तो व्हाट वी डू, फर्स्ट राइट 6 and two blocks, 100 में 2 zeros होते हैं ना, that's why I'm write 2 dash there, and 74, तो 74 कैसे लिखते हैं, 7 4, तो
तो ये हो गया 674 which means 674. Next we have 700. So first I write 7, then 2 dash, and next we have 98. 98 is 9 and 8. So 9 and 8. So it will become 798. So I hope बच्चों ये समझ में आ गया होगा. Write the number names for the following. तो क्या करेंगे? सबसे पहले 9. How many numbers? How many dash are there? 2, which means 900. 987. 987. Okay. Next we have 562. So 562. 562. इस तरीके से बच्चों आपको ये सारे कर लेने हैं. अब आती है रीडिंग नंबर ऑन दी एबेस्कस की. अब हम एबेस्कस पे रीड करेंगे जो नंबर्स हमने अभी पढ़ने वहां पर सीखे हैं. ऑन द एबेस्कस वी यूज 3 स्पाइक्स टू शो 3 डिजिट नंबर्स. यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं जिनको हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों. द फर्स्ट स्पाइक्स इज 100, the second stands for the tens, and the third one is for 100. Okay, next what we have to do, now we have to count the tens. तो यहाँ पर हमें समझ look at the abacus given below. There are 3 beads. Now we have the beads. So what things we have in abacus? The first one, 3 spikes which represent ones, tens and hundreds. Then we have these beads. Okay, so what we have to do, first count how many beads are there in ones place. So 1, 2. So there are 2. We have to write 2. Next, how many beads are in tens place? 1, 2, 3, 4, 5. So we have to write here 5. And how many beads we have in the 100 plates, which is 3. So the number is 352. So is so. So now what we have to do, first we count the 100 place. 1, 2, 3, 4. So we have to write 4. Tens place is 0 and the ones place is 1, 2. So the answer will be 402. Next, first 100 is missing. Next tens is 1, 2, 3. So we write here 3. Then ones 1, 2, 3, 4. So we write here 4. So answer will be 34. Okay. Now let's count here. So first 100. 1, 2, 3, 4, 5. So we write here 5. Tens only 1. So we write here 1. Next ones 1, 2, 3, 4, 5. So we write here 5. So answer will be 515. Next 1, 2, 3. So we write here 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we write here 7. 1, 2, 3, 4, 5. So we write here 5. So the answer will be 375. So I hope bachcho it's clear to you. Next we move forward. Now we have to represent the beads on the spikes. So look at the numbers in the box and draw the beads on the abacus to represent the numbers. Represent hundreds, tens and ones. So first we have 5. So for the first number depicts for the 100 spikes. So 5. 1, 2, 3, 4, 5. Next we have 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next we have again 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this way you can represent your numbers on the abacus. What you have to keep in your mind, the first number is represent the 100 place, the second one represent the 10th place, and the third one will represent the ones place. That's it बच्चों. उसके बाद सब कुछ clear हो जाएगा. तो rest you have to do your own only. So बच्चों I hope ये चैप्टर पढ़ने में आपको मजा आया होगा और आपने मस्ती मस्ती करते हुए सारे चैप्टर को समझ भी लिया होगा. ठीक है, अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में. तो तब तक के लिए आप रेडी रहना. ठीक है, अपने नोटबुक और पेन के साथ. बाय बाय बच्चों.